हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले सत्र में हमारा लास्ट एक हफ्ते का जो सत्र था उसमें हमने भगवत गीता का तीसरा अध्याय कवर किया था, कर्मयोग। और हम जो चौथा अध्याय है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो आगे के सेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा रोचक होने वाले हैं, हमें और बहुत अच्छे से इन डेप्थ जो इंसाइट है भगवत गीता का वो मिलने वाला है। राइट। तो वी विल बिगिन विद द सेशन। हम प्रभु जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्रभु जी जो है बेसिकली मध्य प्रदेश से हैं। एंड प्रभु जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद प्रभु जी 2008 में इस्कॉन के कांटेक्ट में आए। और प्रभु जी ने अपनी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो थी, बी फार्मा, और प्रभु जी ने किया वहाँ। एंड आफ्टर दैट 2012 में प्रभु जी ने ऐसा किया। एंड उसके बाद फिर प्रभु जी ने एल्कम लैब्स में काम भी किया 1-1.5 साल के लिए। एंड उसके बाद प्रभुपाद जी की टीचिंग से काफी प्रभावित होकर जो प्रभु जी हैं उन्होंने इसको उज्जैन फुल टाइम के लिए ज्वाइन कर लिया 2013 में। एंड उसके बाद से प्रभु जी लाइक अलग अलग फील्ड्स में, प्रीचिंग में, एंड काफी एक सक्सेसफुल स्पीकर रहे हैं प्रभु जी। एंड हम जैसे जो बिगिनियर्स हैं प्रभु जी ने गाइड इन डेप्थ ले जाने में काफी ज्यादा हेल्प किया। वी आर सो मोटिवेटेड, सो इंस्पायर्ड, सो एम्पावर्ड बाय द गाइडेंस ऑफ प्रभु जी। सो इट्स आवर फॉर्च्यून, और हम कह सकते हैं कि हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का जो है वो साथ होगा आगे के कुछ सत्रों में। तो प्रभु जी बाय चैंटिंग महामंत्र वन टाइम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे। हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे। हैंड ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरिमान प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। स्वागत है सभी भक्तों का। मैं एक दिन सुन रहा था आर्यमान प्रभु का चल रहा था कीर्तन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पिछला तीसरा चैप्टर आपको आर्यमान प्रभु ने पढ़ाया है। आपने पढ़ाया ना प्रभु? जी प्रभु। एक दिन हम लोग पादरा से लौट रहे थे तो रचना माता जी ने ऑन किया था मोबाइल में, मैं सुन रहा था। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया और मैं बहुत खुश हुआ ये देख के कि आप 1.5 घंटे तक भगवत गीता के ऊपर बोल रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा सुंदर केशव वो अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। All goes to Guru and Gaurang, all goes to Srila Prabhupada. स्पीकिंग 1.5 आवर 2 आवर्स ऑन भगवत गीता, और उसमें भी मैंने देखा कि कल क्या पढ़ाया, फिर काफी अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छा, दैट इज द राइट वे टू एजुकेट, टू टीच। तो परिचय हम लोग का हो ही गया है और बाकी क्लास के दौरान भी परिचय आप लोगों से होता रहेगा। हम लोग चौथा अध्याय शुरू करने, मुझे चौथे अध्याय की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 40 श्लोक हैं लगभग। तो 5 दिनों में हम लोग एक कंप्लीट कर लेंगे चौथा अध्याय। इट विल टेक 5 आवर, लाइक 5 days टू कवर द चैप्टर। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के पहले भगवान का स्मरण कर लेते हैं मंगलाचरण के रूप में। उसके पश्चात इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने रुचि दिखाई है भगवत गीता को सीखने के लिए, जो कि सारे उपनिषदों का सर्व उपनिषदों का वो दुग्धो गोपाल नंदना पार्थ वत्सदुर्भोक्ता दुग्धो गीतामृतम महत एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो भगवान ने बड़ी अनुकंपावश हमें इस भगवत गीता को संक्षेप में 700 श्लोकों में ये ज्ञान हमें प्रदान कर दिया है। कई बार भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि प्रभु जी, इतने बड़े ज्ञान की आवश्यकता क्या थी? आखिर भगवान को युद्ध ही तो करवाना था अर्जुन को, तो इतनी बड़ी 18 अध्याय बोलने की आवश्यकता क्या है? अरे लड़ना है बस इतना बता दो और थोड़ी 10 15 20 लॉजिक बता दो, तो वो जान करके वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 18 अध्याय बता रहे हैं, तो ऐसा विचार नहीं करना है कि भगवान सिर्फ युद्ध कराने के लिए ये 18 अध्याय बता रहे हैं, बल्कि आप लोग दूसरे अध्याय में पढ़ करके आए हैं, यत श्रेयः शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो अपृत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत श्रेयः शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, यत श्रेयः, प्रेय और श्रेय, जो लंबे तरीके से हमें आनंद लाभ प्रदान करने वाला हो, वो जो हमारे लिए श्रेयस्कर है वो आप हमें बता दीजिए। तो भगवान ने वही बता दिया, यत श्रेयाशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो वास्तव में इस भगवत गीता के माध्यम से भगवान जो हमारे लिए श्रेय का मार्ग है, जो हमारे कल्याण का मार्ग है, वो इन सारे 18 अध्याय में बता रहे हैं, ना कि इसका लक्ष्य अर्जुन को युद्ध करवाना है। वो तो भगवान करवा ही देंगे, अभी बोलेंगे आगे 10वें 11वें अध्याय में, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, बस तुम्हें तो लड़ना है, निमित्त मात्रेन भव सव्यसाचिन। तो ये भगवत गीता हम सबके कल्याण के लिए कही गई है, इसलिए इस गीता का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति को आत्म कल्याण की शिक्षा कैसे प्राप्त हो, व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग में कैसे आगे बढ़े, ये इस गीता का मुख्य लक्ष्य है। और धीरे धीरे भगवान को शरणागत कैसे हो, और इसलिए फिर ज्ञान, कर्म, ध्यान और भक्ति, ये सारे तत्व भगवान ने समझाए हैं, धीरे धीरे करके व्यक्ति का क्रमिक विकास हो। तीसरा अध्याय आप लोगों ने पढ़ा जिसका नाम है कर्म योग, और कर्म योग में अंत में आप लोग पढ़ करके आए किस प्रकार से काम के माध्यम से क्रोध आता है, फिर जब क्रोध इच्छाएं आती हैं, काम से इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पूरी हो जाती हैं तो लोभ आता है, और अंततः ये क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को ढक लेता है। और इन सबके पीछे कारण क्या होता है? वो जो वासना है, जो इच्छाएं मन में आ रही हैं, उन वासना और इच्छाओं के पीछे का जो कारण है वो है अज्ञान। वो अज्ञान उसके मूल में है, वहीं से इच्छाएं, रजोगुण और फिर क्रोध और फिर बुद्धि का नष्ट होना और फिर अंततः पर व्यक्ति की दुर्गति हो जाना। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने ये जो बताया कि किस प्रकार से काम सबको ढक लेता है और ज्ञान को ढक लेता है और व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। अब उस ज्ञान को कैसे, अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञान ने ढक लिया इसलिए हमारी अधोगति हो गई। यदि अज्ञान को दूर कर दिया जाए तो अज्ञान को दूर करना तो कैसे होगा? अज्ञान दूर होगा ज्ञान से। इसलिए इस चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इस अध्याय में भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि काम के वशीभूत होकर के जिस ज्ञान को ढक लिया गया है, उस ज्ञान को, उस अज्ञान को पुनः ज्ञानवान बना करके काम के प्रभाव को दूर कर दिया जाए। तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से जो है ज्ञान की ही थोड़ी सी चर्चा हुई है, लेकिन सकाम कर्म की वहां पर चर्चा हुई है कि कैसे व्यक्ति अपने आप को सकाम कर्म से फिर निष्काम कर्म की ओर ले जा सकता है, कैसे व्यक्ति अपनी जो उसकी बुद्धि है उसको मजबूत कर सकता है, और कैसे धीरे धीरे चेतना को रजोगुण से सतोगुण की तरफ लेकर के आ सकता है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा है। लेकिन इस चौथे अध्याय में पूरा का पूरा जोर किसके ऊपर दिया गया है? ज्ञान के ऊपर दिया गया है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में हम इस ज्ञान के ऊपर ही चर्चा करेंगे, भगवान ने जो जो भी कहा है भगवत गीता के इस चौथे अध्याय में। वैसे तो भगवत गीता को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि उस अध्याय में कहा क्या जा रहा है, उस चीज को एक बार अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। जब हम उसको समझ जाते हैं कि इस अध्याय की विषय वस्तु क्या है, इस अध्याय में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें उसको समझना और भी आसान हो जाता है। तो संक्षेप में आपको बताता हूं, उसके पश्चात एक एक श्लोक और अर्थ पढ़ के आज हम यही समझेंगे कि इस अध्याय की मूल विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक
भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान किया गया है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा, पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक। तो यहाँ भगवान के विषय में चर्चा की गई है। 11वें से लेके 15वें श्लोक तक ये जो ज्ञान प्रदान किया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको कैसे प्रयोग करना है, एप्लीकेशन साइड क्या है, उस ज्ञान का एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो चौथे अध्याय के 11वें, 13वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें 5 श्लोकों में चर्चा की गई है। 16वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक वही जो आप तीसरे अध्याय में कर्म की चर्चा पढ़ करके आए हैं, उस कर्म को ज्ञान के सिद्धांत से कैसे समझना है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के सिद्धांत से उसी कर्म को कैसे समझें, ये 24वें श्लोक तक चर्चा है। और 25 से लेकर के 33वें श्लोक तक चर्चा है कि किस प्रकार से जो यज्ञ है वो यज्ञ व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है। तो ये चर्चाएं जो हैं, और फिर अंतिम कुछ श्लोकों में जो उपसंहार जिसको हम कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, उस कंक्लूजन की चर्चा है। तो ये विषय वस्तु मुख्य रूप से भगवान के विषय में चर्चा है, दिव्य ज्ञान को कैसे उपयोग करना उसके विषय में चर्चा है, ज्ञान के स्तर से कर्म को कैसे समझना है उसकी चर्चा है, और यज्ञ पद्धति कैसे व्यक्ति को ज्ञान की ओर लेकर के जाती है उसकी चर्चा है, और फिर बाद में उपसंहार अर्थात जो इस अध्याय का सारांश क्या है उसकी चर्चा की गई है। अब इस ज्ञान के विषय में, भगवान इस ज्ञान के स्वभाव के विषय में बताते हैं। श्री भगवान वाच, मैं एक बार सारे श्लोक पढ़ करके जाता हूं और आपको संक्षेप में जो इसका जो कनेक्शन है और पूरे अध्याय की जो पिक्चर है वो हम आज उसी को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल से जब हम लोग एक श्लोक के बाद दूसरे श्लोक जाएंगे तो कम से कम आपको लिंक मिस नहीं करनी। क्योंकि जब दो लोग बात करते हैं और दो लोगों की बातों में यदि अभी थोड़ी चर्चा करी कि राजस्थान में रणथंभौर है, राजस्थान में जयपुर है, और फिर उसके बाद न जयपुर की चर्चा न रणथंभौर की चर्चा, और पहुंच गए केरल। तो केरल और राजस्थान के बीच में कनेक्टिंग लिंक होना बहुत जरूरी है। यदि केरल राजस्थान के बीच में कनेक्टिंग लिंक बिना बताए कोई व्यक्ति नरेट करे चीजों को, तो क्या हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। भाई कहीं की पूंछ, कहीं का हाथ, कहीं के कान, कहीं के पैर, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। तो इसलिए भगवत गीता आप लोग जब भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं, भविष्य में जब भी पढ़ेंगे, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कृष्ण तो भगवान है, सर्वाकर्षक है, परम बुद्धिमान है, और कोई उल जलूल बात वो कहेंगे नहीं। तो जो भी एक श्लोक दूसरे श्लोक से निश्चित रूप से संबंधित है, कुछ प्रश्नों के उत्तर कृष्ण पूछने के पश्चात देते हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर कृष्ण बिना पूछे ही दे देते हैं। वो अंडरस्टूड हो जाता है, समझ में रहता है कि भाई ये प्रश्न हो सकता है श्रोता के मन में, इसलिए वैसे ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है। तो भगवान यही हम लोग आराम आराम आज ये श्लोक पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुरक्षाक ब्रवीत। भगवान इस ज्ञान के विषय में कह रहे हैं कि ये जो अमर योग विद्या है, इसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने इसको अपने पिता मनुओं के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो परंपरा क्या रही है इस ज्ञान की, उसके विषय में बताते हैं। आगे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, आ रहा था तो क्या परंपरा नष्ट हो गई? एक बार कॉलेज शुरू हुआ तो बंद हो गया क्या 4 साल में एक बैच निकलने के बाद? बोले नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक बार परंपरा शुरू हुई मनु महाराज से, तो उसके पश्चात वो परंपरा में आता रहा, और एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषियों की परंपरा में, गुरु शिष्यों की परंपरा में, पिता पुत्र की परंपरा में जो यहाँ आ रहा है राज ऋषि की परंपरा, उसमें ये ज्ञान चलता रहा तो चलते रहना चाहिए। भगवान नहीं नहीं, सकाले ने हम महता योगो नष्टा परंतपा। अनेक लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दैट। तो वो जो ऊपर से नीचे ज्ञान आता है उसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ कर देते हैं। तोड़ मरोड़ कर दिया, भगवान कहते हैं सकालीन महता योगो नष्ट परंतपा। लेकिन कालक्रम में क्या हुआ कि जैसे एक शौर्या ससुराल में बड़ी बड़ी सुंदर खिचड़ी, तो खिचड़ी खा के निकला तो बोला कि अरे हम भी अपने जाकर के घरवाली को बोलेंगे कि खिचड़ी बनाना है, लेकिन भूल नहीं जाए तो क्या होगा। तो खिचड़ी 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 बोलते निकल रहा था, निकला खिचड़ी 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 बोलते, आगे निकला तो खिचड़ी से कब खाचड़ी हो गया पता नहीं चला। तो खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा था, एक किसान भगा रहा था चिड़ियों को खेत में, उसने कहा खाचड़ी में चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ, ये बोल रहा खाचड़ी, पिटाई किया उसका धमाकेदार।
बोला क्या बोलना? बोले उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब उड़ चिड़ी बोल रहा था, चिड़िया को उड़ाने की बात कर रहा था। उसी समय एक शिकारी चिड़ियों को फंसाने के लिए बैठा था। उसने कहा मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, चिड़ियों को उड़ा रहा है। उसने ही पिटाई करी उसकी। बोला क्या बोलना है? बोले फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी। घर पर पहुंचा, देखा पत्नी ने कि पूरे गाल लाल पड़े हैं, आंखों के ऊपर नीला पीला पड़ा हुआ है। क्या हुआ आपके साथ में? खिचड़ी सा पका दिया आपको। अरे बोले इसी खिचड़ी के चक्कर में तो हमारी पिटाई हो गई इतनी। तो कहाँ खिचड़ी से खाचड़ी और खाचड़ी से उड़चिड़ी और उड़चिड़ी से फसचिड़ी। तो इसको कहते हैं परंपरा का नष्ट हो जाना। कालक्रम में परंपरा काल के प्रभाव में बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि ये कालक्रम में नष्ट हो गया, लेकिन स एवायम मया तेद्दा योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखाचेति रहस्यम ही एतंत उत्तमम। वो हो गया था, लेकिन वही परंपरा मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं अर्जुन। जो मिला था पहले परंपरा में, नष्ट हो गया था, अब मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। सा एवायम मया ते अद्य योगः, वही योग की शिक्षा। कौन सी? प्रोक्तः पुरातन, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, कोई नई शिक्षा मैं नहीं दे रहा हूं। इसलिए हम लोग जब विस्तार से समझेंगे इसको तो उसमें आएगा कि ये इतिहास है गीता का, 5,000 करोड़ पूर्व का इतिहास है। कितने हजार वर्षों से भगवत गीता जो है संचालित होती रही है। तो कोई कहेगा प्रभु जी हमने तो पीईटी भी पास, मतलब ना हमने नीट की एग्जाम दी, ना हमने IEEE की एग्जाम दी, हमने तो कोई एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं करी है, तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ गीता की योग्यता के विषय, भक्तों सी में सखा चिति, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी। क्वालिफिकेशन टू लर्न टू अंडरस्टैंड भगवत गीता इस भक्तों सी में सखा चिति। उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप हमारे भक्त हैं, आप हमारे सखा हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। प्रोक्ता पुरातना, कोई नया मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहा है परंपरा में उसी को रिवाइव कर रहा हूं। और साथ ही साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप हमारे भक्त हैं, आप हमारे सखा हैं। इस भारती माता जी मुझे दिख रही हैं, और भारती माता जी का बच्चा इनसे कहे मम्मी आपको याद है मैंने 20 साल पहले आपको फला फला बात बताई थी। तो इनका एक ही बेटा, तू अभी 5 साल का है और तू कह रहा है कि 20 साल पहले बात बताई थी। क्यों फालतू की बहस, हमसे गप्पाबाजी क्यों कर रहा है? अभी तू 10 साल का है, 20 साल पहले की बात कर रहा है, कैसे मानूं मैं? तो ये प्रश्न हम लोगों के मन में भी आ सकता था, क्योंकि भगवान ने कहा कि योगः प्रोक्तः पुरातनः, हमने यही बात बताई थी मनु महाराज को। तो अर्जुन ने कहा हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कृष्ण तो अभी अभी जन्मे हैं और मनु महाराज कौन से जमाने के हैं, और भगवान इतनी बड़ी फेंक रहे हैं, इतनी बड़ी बत्तीबाजी कर रहे हैं कि मैंने मनु महाराज को बताया था 5,000 करोड़ वर्ष पहले मैंने बताया। नहीं नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। तो अर्जुन ने वही प्रश्न हम सब लोगों के लिए पूछ लिया कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म वस्वतः कथमेत दुजानियाम तमादो प्रोक्तवानिति। कैसे मान लें प्रभु? अपरम भवतो, आप और हम तो भाई भाई हैं, बुआ चाचा के लड़के हैं, हम ये कैसे मान लें कि आप और हम जो है मिल करके जो है आपने इतने वर्ष पहले। नहीं नहीं नहीं, कथम कथमे तो दुजानियाम तमादो प्रोक्तवानिति, इतने पहले आप कैसे कह सकते हैं? सूर्यदेव को आपने उपदेश कर दिया, ये चीज तो संभव नहीं है प्रभु। फिर भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जनमानि तब चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतपा। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। यही अंतर है भगवान में और हम में। हम इस संसार में वशीभूत हैं, लेकिन भगवान इस संसार से परे हैं। हम इस माया के वशीभूत हैं, भगवान इस माया से परे हैं। ये भगवान में और हम लोगों में अंतर है। तो यही यहाँ कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अंतर यही है, चूंकि अर्जुन जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है, भगवान परम सत्य हैं, परम स्वामी हैं, इसलिए उनको सब कुछ याद है, अर्जुन भूल गए। इसलिए तानी तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको जानता हूं, ना तुम वेत्थ परंतपा, तुम नहीं जानते हो, तुम भूल गए हो, तुम्हें उसका विस्मरण हो गया है। इस प्रकार से भगवान अपने विषय में बताते हैं। ऐसा है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन आप कैसे जानते हो? यदि बच्चा कहे भारती माता जी का कि हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं जानता हूं, कैसे नहीं जानता हूं? तो जानता है यदि, तो उसको बताना पड़ेगा कैसे जानता है। तो भगवान बताते हैं क्यों जानता हूं मैं। अजो अपी सन वैयात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन, क्योंकि मैं अजो अपी, अजह, हमारा जन्म नहीं हुआ है, अव्ययात्मा, हमारा कभी पतन नहीं होता है, मैं अविनाशी हूं। भूतानाम ईश्वरो, ईश्वर अर्थात नियंत्रक, समस्त जीवों का मैं ही नियंत्रण करता हूं। और जैसे दो लोग होते हैं ना, जेल में एक जेलर जाता है, एक जेल में कैदी जाता है। कैदी को फोर्सफुली बलपूर्वक भेजा जाता है, लेकिन जेलर को
फोर्सफुली नहीं भेजा जाता। जेलर जब इच्छा है तब वो जा सकता है, जब इच्छा तब बाहर आ सकता है। तो भगवान ये कह रहे प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, मैं अपनी माया शक्ति के प्रभाव से, अपनी योग माया के प्रभाव से संभवामि, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ अपने प्रभाव से। कोई हमें फोर्स नहीं करता, घेऊन जाणार आहे कोई हमें यहाँ पर डालता नहीं कि आपको जाना है। आत्माया, मे मध्ये अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से मैं यहाँ मी पर बोलली की आज आहे कदा कब आता हूँ, भगवान ने तो कह दिया। पहले बोला कि समझ में आ रहा है ना सबको, नरेशन क्लियर हो रहा है ना कि कैसे भगवान एक एक करके बता रहे हैं, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं फिर तात्पर्य समझाऊंगा आपको, लेकिन नरेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ये हमारा स्वभाव है, इसलिए मैं जानने वाला हूं, बल्कि तुम नहीं जानते हो। तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, समस्त जीवों का स्वामी हूं, और प्रत्येक युग में आता हूं, दिव्य रूप से प्रकट होता हूं, इसलिए मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तो यदि अब आपके घर में कोई आने वाला हो तो एक प्रश्न तो होता है, क्यों आना है भाई? अरे इतनी व्यस्तता है, हमें सुबह ऑफिस जाना है, शाम को ऑफिस से घर आते जैसे जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, जैसे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तुम्हारे लिए समय कौन देगा? तो अगला प्रश्न यही होता है कि आना क्यों है आपको? तो अर्जुन ने यद्यपि प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मैं आता क्यों हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपनी ही अंतरंग शक्ति के प्रभाव से भगवान आते हैं। तो भगवान आते हैं तो आकर के करते क्या है? धर्म की स्थापना करते हैं। प्रश्न फिर से अगला प्रश्न क्या हो सकता है? धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? चुनाव लड़ते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोलते हैं? कैसे भगवान धर्म की स्थापना करते हैं? धर्म की स्थापना का भगवान का फॉर्मूला क्या है? किस आधार भगवान धर्म की स्थापना करते हैं? तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम। साधु जो धर्म के वाहक हैं, साधु जो धर्म को स्थापित करने वाले हैं, परित्राणाय, ऐसे साधुओं का मैं उद्धार करता हूं। और दुष्कृति, ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, ऐसे मूढ़ जो धर्म का विनाश करने वाले हैं, धर्म का विनाश अर्थात धर्म को आहत करते हैं, इस प्रकार के लोगों को मैं क्या करता हूं? विनाशाय, उनका मैं विनाश कर देता हूं। तो दोनों फॉर्मूले बता दिए। दुष्टों का विनाश, जो गड़बड़ी करे उसको मार देता हूं, और जो सही कार्य कर रहा है उसको मैं पुश करता हूं, उसको फैसिलिटेट करता हूं, आगे बढ़ा देता हूं। इस तरीके से मैं धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय कब कब आते हैं प्रभु आप? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में ही आता हूँ, आता ही रहता हूँ, मैं हर युग में आता हूँ मैं। चलिए ठीक है, इसलिए आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आते हैं, लेकिन सुना है कि आप गोपियों के कभी वस्त्र चुराते हैं, और आप बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं, कभी अपने नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। और बहुत हमने सुना है, क्योंकि कृष्ण भगवान की लीला जो है बड़ी हमें भ्रमित करने वाली है। उनके भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर लिया। अभी आज के जमाने में कोई व्यक्ति परिस्त्री के साथ नाचे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। भगवान ने गोपियों के साथ नाच लिया। कहीं पैदा हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कृष्ण टेढ़े, उनकी लीलाएं भी बड़ी टेढ़ी हैं, भ्रमित करने वाली लीलाएं भगवान कृष्ण की। क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भैया ऐसा है, हमें अपने जैसा मत समझो। एक व्यक्ति था, तो वैष्णव थे एक। वो वैष्णव को क्या हुआ कि एक बार उनकी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी हुई तो देखा कि वैष्णव का सिर मुड़ा हुआ है, दाढ़ी पूरी कटी हुई है, मूछ इत्यादि मुड़ी हुई है। तो वो जज था अंग्रेज जज। तो अंग्रेज जज ने क्या कहा? अंग्रेज जज ने देख करके वो वैष्णव को बहुत हंसने लगा। हा 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 हा, कल तुमने भी जैक फ्रूट खाया था, कल तुमने भी जैक फ्रूट खाया। जैक फ्रूट मतलब क्या होता है? वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कटहल, कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट, कटहल को। तो उन्होंने अच्छा अच्छा, कल तुमने भी कटहल खाया था। हा हा हा, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। हुआ यूं था कि वो जो अंग्रेज जज था, उसने पिछले दिन कटहल खाया था। और कटहल में क्या होता है कि वो दूध होता है ना, चिपचिपा मिल्क होता है उसमें, कटहल के अंदर। तो वो हाथ में लग गया, उसने ध्यान नहीं दिया। वो हाथ, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो दाढ़ी के ऊपर लग गए हाथ, बाल के ऊपर हाथ लग गए। कई बार ऐसे होता है, कुछ हम लोग चरणामृत लेते हैं तो सिर में पहुंच लेते हैं, या कुछ पानी वानी होता है तो फिर दाढ़ी वाड़ी के ऊपर ऐसे, मुंह के ऊपर ऐसे हाथ करके, और वही उसने किया। अब क्या हुआ, जब दाढ़ी में लग गया, बालों में लग गया, तो अब निकले नहीं दूध, कहाँ से साफ करेंगे?
तो उसकी दाढ़ी पूरी हटानी पड़ी, बाल पूरे हटाने पड़े, और वो टकला बन करके आया उस दिन न्यायालय में। तो उसने जब वैष्णव को देखा तो उसने कहा, अच्छा अच्छा, तुमने भी कटहल खाया था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं तुम ये गलती मत करना, मुझे अपने जैसे समझने की आदत मत डालना। ऐसे मत समझो कि हम तुम्हारे जैसे ही, नहीं 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 नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारा जन्म भी दिव्य है, हमारे कर्म भी दिव्य हैं। जब आप पैदा हुए थे तो रोते हुए माता के गर्भ से गंदे संदे निकले थे, और जब मैं प्रकट हुआ था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कैसा रूप है? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। अभिराम लोचन, अभिराम है तनु घन श्यामा। निज आयुध भुजचारी, भगवान अपने चारों भुजाओं में चारों आयुध लेकर के प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान प्रकट होते तो देवता सारे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, इंद्र जी मृदंग बजा रहे हैं, समस्त देवी देवता ऊपर से पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, सारा वातावरण बड़ा शुद्ध और पवित्र हो गया है। ऐसे अवस्था में भगवान का प्राकट्य हो रहा हो। हम जब प्रकट हुए थे तो कौआ ऊपर कांव 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 कर रहा था ऊपर वाले छत के ऊपर। तो भगवान में और हम में बड़ा अंतर है। तो यही भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम। उनके जन्म बहुत और कर्म दोनों क्या है? दिव्य हैं। जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। त्यक्त्वादे हम पुनर्जन्म, और तो बात छोड़िए, लोग चर्चा करते रहते हैं पॉलिटिक्स की, यहाँ की चर्चा, वहां की चर्चा, योगी की चर्चा, मोदी की चर्चा, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब चर्चाएं टर 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 मेंढक के टर्राने के समान है। सर पाएगा और खा करके आपको चला जाएगा। बल्कि भगवान के विषय में यदि कोई ये जान जाए कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो त्यक्त्वादे हम पुनर्जन्म। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, त्याग करने के पश्चात फिर संसार में नहीं आता है। ये भगवान के जन्म कर्म की महिमा है। सोचिए आप, इतने भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म की दिव्यता के पश्चात अब अगला प्रश्न क्या होगा? भगवान ने कह दिया कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं आता है। चलो अच्छी बात है, ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं आता है। तो अगला प्रश्न आपका क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि जो व्यक्ति इस गीता कोर्स को कर लेगा, उसको कोर्स के करने के पश्चात 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपका प्रश्न क्या होगा? प्रभु जी, कितने बैच पास हो चुके हैं? कितने लोगों ने गीता कोर्स कर लिया है? कितने लोगों को 10 लाख रुपए मिले? यही प्रश्न आएगा ना, यही प्रश्न आएगा। तो बस यही बात है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न अर्जुन पूछ लेते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो भगवान बिना पूछे ही बोल देते हैं, क्योंकि भगवत गीता बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है। एकदम सबसे अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ये इतने अच्छे से भगवान कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या होगा? भैया, किसी ने प्राप्त किया है क्या आपके जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान करके? तो भगवान कह रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भवमागता। ऐसा नहीं कोई अर्जुन, नई बात कह रहा हूं मैं। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और हमारे दिव्य प्रेम को प्राप्त भी कर चुके हैं। स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं। तो भगवान फिर अगला प्रश्न क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं? क्या जो आता है सबका ही कल्याण हो जाता है या किसी किसी का कल्याण होता है? जैसे कहा कि भूतकाल में जो है सबको 10 लाख रुपए मिले हैं। नहीं, सबको ही 10 लाख मिले, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख। हाँ हाँ, जिसकी अटेंडेंस 20% थी उसको 1 लाख ही मिला, जिसकी 50% थी उसको 5 लाख मिली, जिसकी 100% थी उसको 10 लाख मिली। तो भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव से मैं उन्हें फल देता हूँ। कोई आ रहा है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ठीक है भैया, ले लो सुख संपत्ति, मिटा लो कष्ट का तन। और कोई कह रहा है, प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। उसकी इच्छा है कि प्रभु इस शरीर को त्यागते समय बस आपका ही चिंतन होती मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु जिस दिन इस शरीर से प्राण निकले, आपका दर्शन, आपका चिंतन करते हुए निकले। भगवान वही आशीर्वाद देंगे। पहुंच गए भीष्म के सामने भगवान लेकर के, अपने को तैयार करके पहुंचे भगवान, पांडवों को लेकर के पहुंचे, करो हमारे रूप का दर्शन भीष्म, मृत्यु के पूर्व हमारे रूप का दर्शन करके जाना। ये भी भगवान ने कर दिया। ध्रुव पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु हमें चाहिए अपने पिताजी से बड़ा, पितामह से बड़ा राज्य। चलो ठीक है, ये ले लो, तुम ले लो, इतना बड़ा राज्य ले लो। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। कल्याण तो सबका ही होता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस भाव से आता है उस प्रकार से ही मैं उसके साथ व्यवहार करता हूं। लेकिन फिर भी आते हमारे पास है तो ये किन प्रकार करते हमारे मार्ग का ही
अनुसरण है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं, अच्छा तो फिर कहेगा अच्छा अच्छा तो कौन कौन से लोग आते हैं, किस प्रकार की, जैसे कोई शॉपकीपर है उससे बोलेंगे अच्छा प्रभु जी ये बताइए आपकी दुकान पे कौन सा माल सबसे ज्यादा बिकता है, तो भगवान बता रहे हैं कौन सा आइटम सबसे ज्यादा मिलता है, भगवान के पास कौन से लोग सबसे ज्यादा आते हैं, कौन सा आइटम खरीदने की सबसे, किसकी जो कहते हैं कि डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड ज्यादा है, बोलते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तीसरे अध्याय में जो आप लोग पढ़ के आए मुख्य रूप से सकाम कर्म, भगवान उसी के विषय में कहते हैं कि ज्यादातर लोग सकाम कर्मी होते हैं और आते हैं हमारे पास, लेकिन कुछ फल की इच्छा लेकर के आते हैं कि ये हमारा काम करवा दीजिए प्रभु, सिफारिश लेकर के आते हैं। कोई नहीं, सिफारिश लेकर के आते हैं, तब मैंने क्या किया है इसके लिए, फिर अगला प्रश्न क्या होगा, प्रभु ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा क्यों है, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई ये करना चाह रहा है, जब आप सब कुछ प्रदान करने वाले हैं तो अलग अलग व्यक्ति आपके पास अलग अलग इच्छाओं को लेकर के क्यों आ रहा है, प्रश्न हो सकता है ना। सब साथ में हमारे, कोई छूट तो नहीं गया पीछे, सब साथ में चल रहे हैं, ठीक है सर। ओके यस छूटे तो बता देना, फिर से मैं थोड़ा पीछे लौट जाऊंगा। तो अब अगला प्रश्न क्या हो सकता है, अगला प्रश्न ये है कि ये अलग अलग लोग क्यों आ रहे हैं आपके पास, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बोल रहा है कि हमें 1000 रुपये वाला ये आइटम दे दो, कोई बोल रहा है 2000 वाला दे दो आइटम, कोई बोल रहा है 3000 रुपये वाला आइटम दे दो, कोई बोल रहा है 5000 रुपये वाला आइटम दे दो, ऐसे अलग अलग चीजों को लेने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो वहां कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म भागशः तस्य कर्तारम माम विद्वय कर्तारम अव्ययम, अर्थात अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग स्वभाव हैं व्यक्ति के, किसी का स्वभाव क्षत्रिय का है, किसी का वैश्य का है, किसी का ब्राह्मण का है, किसी का शूद्र का है, कोई ब्रह्मचारी स्वभाव का है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है। तो सन्यासी जाकर के जींस पैंट थोड़ी खरीदेगा, सन्यासी बोलेगा नहीं हमें तो लाल कपड़ा दो, बढ़िया अच्छा अच्छी क्वालिटी का मटका सिल्क वाला दो, कोई बोलेगा जूट का दो, कोई बोलेगा कॉटन का दो, है कि नहीं। गृहस्थी बोलेगा नहीं वो हमें 3 पीस सूट पैंट चाहिए, माताएं कोई बोलेंगी हमें सलवार सूट दो, और नई बच्चियां जाएंगी तो बोलेंगे नहीं हमें तो जीन्स टी शर्ट ही पहनना है, हमें जीन्स टी शर्ट दो। तो भगवान यहाँ अलग अलग स्वभावों के विषय में बताते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति भगवान के पास जाता है, डिमांड करता है कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसलिए अलग अलग लोग आते हैं। अच्छा, यदि प्रभु ऐसा है कि अलग अलग लोग आपके पास आते हैं, तो आप भी इसमें कुछ सहयोग करते हैं क्या, जिस प्रकार से दुकानदार के पास कोई व्यक्ति जाता है तो हम देखते हैं वो कुछ देता है, फिर दुकानदार उसको खरीदता है, फिर दुकानदार भी उससे कुछ खरीदता है, तो दुकानदार भी वो सिस्टम में चक्कर में फंस जाता है, फिर अगली बार जाता है कहीं से माल खरीदता है, वो सब व्यवस्था चलती है। तो क्या आपके ऊपर भी ये सब प्रभाव पड़ता है, आप सब भी इस व्यवस्था का हिस्सा हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, अर्जुन इस भूल में मत रहना, ये सब चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं, हम इससे अलग ही रहते हैं, हमारे ऊपर कोई कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है, हम चाहे नियमों का पालन करें चाहे नियम को तोड़ दें, ये सब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, न कोई श्राप का फल हमारे ऊपर पड़ता है, न किसी वरदान का फल हमारे ऊपर पड़ता है, हम इस सबसे अलग हैं, इस सबसे विरक्त हैं, इस सबका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और तो और यदि जो व्यक्ति ये भी जान जाए कि भगवान को कोई कर्म नहीं मानते, वो भी बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान का प्रेमी बनता है, इसीलिए। और भगवान कहते हैं कि यही जान करके कि भगवान को कोई कुछ बांधता नहीं है, पूर्व काल में अनेक लोगों ने कर्म किया और अब तुम्हें भी वही करना है जो पूर्व काल के लोगों ने किया है, कि उन्होंने मेरे इसी स्वभाव को जान करके कि भगवान के कोई इस दिव्य स्वभाव को जानता है कि भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, इस दिव्य स्वभाव को जान करके कर्म करने वाले व्यक्ति को भी बंधन नहीं लगता। अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी यही है कि तुम इसी स्वभाव को जान करके कि भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है, अर्थात मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप इसी मार्ग का पालन करिए। किस मार्ग का? जो पूर्व काल के लोगों ने पालन किया है। तो अर्जुन कह सकता है प्रभु ये बड़ा जटिल विषय हो गया है, बहुत जटिल विषय हो गया है, युद्ध करें कि न करें, इतने लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, युद्ध की विभीषिका कितनी खतरनाक होगी। पहले अध्याय आप लोग 6 कारण पढ़ के आ चुके हैं कि कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें होगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी,
और सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। आप तो प्रभु जी आपने तो सब पहले भी तो मैंने बताया था। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व काल में जिन लोगों ने इस मार्ग का पालन किया, तुम भी उसी मार्ग का पालन करो, क्योंकि उन लोगों ने उस मार्ग पर चल करके सिद्धि प्राप्त कर ली है। मान लीजिए श्रद्धा माता जी हैं, वो आईएएस बनना चाहती हैं, तो आईएएस बनना है तो सबसे अच्छी पद्धति क्या है भैया? जो लोग आईएएस बन गए हैं वो कैसे आईएएस बने हैं, यही विचार कर लो। या कोई व्यक्ति, रचना माता जी हैं, सुखी गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, नाती पोते वाली हो गई माता जी, तो इनका जीवन कैसे रहा है? जब प्रभु जी गुस्सा हुए तो माता जी ने उसको कैसे रिप्लाई किया, या माता जी गुस्सा हो तो प्रभु जी ने कैसे रिप्लाई किया, अपना वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया, इन्वेस्टमेंट कैसे किया, जीवन में कैसे रहे। तो उसको देख करके, चूंकि जो सफल, उनके कभी डाइवोर्स नहीं हुए और गाड़ी जो है अपने पटरी पर चल करके लैंड हो गई प्रॉपरली। तो यही भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि पूर्ववर्ती लोगों ने जिस प्रकार से कर्म किया है, पहले जो लोग जिस तरीके से आईएएस बन गए हैं, जिन लोगों ने सफल गृहस्थ जीवन बिता दिया है, जो लोग सफल उद्योगपति बन गए हैं, जो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं, धारण कर चुके हैं उस ज्ञान को, उनने जिस मार्ग का पालन किया, तुम्हें उसी मार्ग पर चलना है। क्यों? क्योंकि किम कर्मेति कपियो कवियो पितृ मोहिता। आवाज नहीं आ रही है हमारी? हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आ रही? कम आ रही है क्या? आ रही आ नहीं, अरे ठीक आ रही है। अच्छा। समीक्षा माता जी, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए। आप तो प्रभु जी, कभी कभी आपका वीडियो चलता रहता है, आवाज आना बंद हो जाती है। हाँ, आपकी आवाज भी टूट टूट के आ रही है, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन कम है। जी तो प्रभु जी, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। किम कर्मेति कवियो पितृ मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य। कारण क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले के लोगों का पालन करो, क्योंकि बहुत कठिन है, जटिल है। कौन सी कोचिंग में जाएं, कौन सी कोचिंग में ना जाएं, अभी इस समय डिसीजन क्या लें, उस समय डिसीजन क्या लें, बहुत जटिल है ये विषय। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब निर्धारित करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति इसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि पूर्व लोगों ने जिस प्रकार से आचरण किया है उसको ही पालन किया जाए। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। मैं बताता हूं तुमको। पहले तो अच्छा तो यही है कि पूर्ववर्ती लोगों ने जो किया वही पालन कर लो, लेकिन तुम कुछ जानना चाहते हो तो मैं बता भी देता हूँ। तो कर्मणो हुए बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा कर्मण्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भैया यहीं पापाचार, जब पाप किया तो यहाँ पाप किया तो यहीं दंड मिले, फिर नरक में गए, फिर नरक भी दंड मिला, अब वहां से नरक से दंड काट के फिर इस मनुष्य जीवन में आए, फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोग, प्रभु जी लोग बोलते हैं पिछले जन्मों का कर्म है। तो ऐसे कैसे पिछले जन्म के कर्म? यहाँ भी दंड मिला, नरक में भी दंड मिला, फिर कुछ हो गया तो फिर पिछले जन्म के कर्मों की दंड। तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी गहन है, इतनी जटिल है कि इसको समझना बहुत कठिन है कि कितनी जटिल है कर्म की गति। एक बार एक नवविवाहिता युवती राजा की बहू बनकर गई, राजकुमार की उसके साथ शादी हुई। चलिए दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, ये नहीं। एक बार एक एक पंडित, हाँ हाँ चलिए ये यही से। तो एक बार वो जब विवाहित होकर के आई तो पहले ही रात्रि में वो कन्या के हाथ से, उसकी बहू, राजा की बहू के हाथ से तलवार गिर गई। अब तलवार गिरने से क्या हुआ? तलवार गिरने से वो उसके पति की गर्दन कट गई। अब वो कैसे कहे स्त्री की हमारे हाथों से तलवार गिर गई और हमारे ही पति की मृत्यु हो गई? उसने सारा दोषारोपण वहां के जो पुजारी महाराज थे उनके ऊपर कर दिया। बोले इस पुजारी ने हत्या कर दी। अब राजा जानते थे कि इस पुजारी को मैं पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ और ये कार्य ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन अपनी खुद की बहू कह रही है, पुत्र वधू कह रही, तो उस बात को नकार भी नहीं सकते। तो दंड तो मृत्यु दंड होना था, लेकिन बोले नहीं नहीं, मृत्यु दंड नहीं देंगे, देश निकाला दे देते हैं। अब पुजारी जी अलग परेशान, बोले ऊधो को लेने ने माधो को देने, लेना एक न देना, तो जबरदस्ती देश से निकाला हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्यों ये हमें देश निकाला हुआ है। बोले ऐसा करते ज्योतिषी के पास चलते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं। अब ज्योतिषी के पास पहुंचे तो ज्योतिषी की पत्नी सुंदर भाषण कर रही थी, कर्कश वाणी में बोल रही थी, इतने कठोर शब्द बोल रही थी कि पंडित जी तो वहीं बाहर बैठे बैठे उनको पसीना आ गया। कह रहे कैसी पत्नी है भाई, इतना कठोर बोलती है अपने पति से। तो कहते हैं कि जिसकी पत्नी कठोर बोलती हो, अच्छा वो जंगल में चला जाए, क्योंकि उसके लिए घर भी जंगल के समान ही है। तो इसलिए वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी का विशेष महत्व है। अब इन्होंने कहा कि
अब जो थोड़ी देर में ज्योतिषी जी लौटे, तो ज्योतिषी जी के पास पहुंचे पंडित जी। तो ज्योतिषी से कहा पंडित जी ने, बोले महाराज, अब ज्योतिषी ने पूछा कि क्या समस्या है आपकी? बोले अपनी समस्या बाद में बताएंगे, पहले आपकी समस्या सुनेंगे। बोले अपनी शादी के समय कुंडली नहीं देखी थी? कहते नहीं, ऐसी पत्नी आपने खोज ली, इतनी कर्कश बोलने वाली पत्नी खोज ली। अरे बोले भैया, सब कुंडली वुंडली सब देखी थी। कारण क्या हुआ है कि पूर्व जन्म की हमारी दुश्मन है। मैं पूर्व जन्म में भैंस था, अब मैं पूर्व जन्म में कौवा था, और ये पूर्व पूर्व जन्म में भैंस थी। अब मैं इसकी पीठ के ऊपर इतनी ठोकर मारता था, इतनी ठोकर मारता था कि ठोकर मार मार करके एक दिन हमारी चोंच उसकी गड़ गई, उसकी जो हड्डी होती है ऊपर। और इसने विचार किया कि जाएंगे नदी में नहा करके जो है डूब जाऊंगा मैं, ये तो कौवा डूब जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन क्या करें, विधाता की ऐसी विधि रही कि इतनी भयानक बाढ़ आई, वो जो कहते हैं छौका आया पानी का, कि हम दोनों डूब गए। अब मैं बना हूं पति और ये बनी है पत्नी, जितनी चोंचें मारी थी सजा ले रही, इसलिए हम सह रहे हैं, क्या करें अभी। तो कहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी क्या है, गहन है। तो इसलिए सीताराम 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 कहिए, वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन में जो कर्म का फल आ रहा है, शांति से उस कर्म के फल को सहिए, और धर्म के मार्ग पर जो भगवान ने मार्ग बताया है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते रही। तो वही भगवान कह रहे हैं, कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, इसको जानना बहुत कठिन है। अब कर्म अकर्म की व्याख्या मैंने कहा था कि इस अध्याय में ज्ञान के स्तर से कर्म को समझाने का प्रयास किया गया। शुरू में मैंने बताया था 16वें श्लोक से लेकर के लगभग 24वें श्लोक तक, तो वही यहाँ पर चल रहा है। उसी ज्ञान के स्तर से कर्म को, अकर्म को, विकर्म को कैसे समझना है, ये शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है कि अकर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म में अकर्म कैसे देखना है, अकर्म में कर्म कैसे देखना है, और किस प्रकार से इस कर्म को जो है, कर्म के फल को नष्ट किया जा सकता है, क्या पद्धति है, और किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करे, कर्म करने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सारी सारी चीजें। और तो मुख्य रूप से जो ज्ञान के स्तर पर कर्म करने वाला व्यक्ति, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका स्वभाव क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, वो इन सारे श्लोकों में 24वें श्लोक तक बताए गए हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मौ तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये 24वें श्लोक तक बताया गया है। और 25वें श्लोक से दैवमेवा परे यज्ञनम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञनम यज्ञ नयोपजुह्यति। फिर मैंने बताया था 25वें श्लोक से चर्चा की गई 33वें श्लोक तक, उसमें कैसे यज्ञ से प्रगति करके व्यक्ति ज्ञान की अवस्था तक पहुंचे। तो आप लोग देखिए 25वें श्लोक में यही चर्चा है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। वो यज्ञ की पद्धति क्या है, कौन व्यक्ति किस प्रकार से यज्ञ करते हुए इस दिव्य ज्ञान से आगे बढ़ता है, उसके विषय में कहा गया है। फिर ब्रह्मचारी क्या करते हैं, गृहस्थ क्या करते हैं, उनके यज्ञ की पद्धति क्या है, वो कैसे इसको स्वीकार करते हैं, 26वें श्लोक में बताया गया है। 27वें श्लोक में बताया गया है कि आगे जो विरक्त इत्यादि लोग हैं, वो किस प्रकार से प्रत्यगात्मा, परागात्मा, जो अलग अलग योगी जन जो हैं, उनका मार्ग किस प्रकार से होता है, और इन सब में से फिर कौन सा मार्ग धीरे धीरे श्रेष्ठ है, किस मार्ग। तो यततः शमशित व्रता स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, अलग अलग लोग किस प्रकार से अलग अलग मार्गों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। योगी प्राणायाम और कुंभक, पूरक, रेचक, इसका किस प्रकार से अभ्यास करते हैं, ये बताते हैं 29वें श्लोक में। और अंत में निष्कर्ष देते हैं कि किस प्रकार से बिना यज्ञ के कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता 31वें श्लोक में। 32वें श्लोक में किस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और 33वां श्लोक जो मैंने कहा था कि कैसे समस्त यज्ञों का अवसान जो है, समस्त यज्ञों की जो पूर्णा होती है, वो होती ज्ञान में, वो 33वें श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है 33 नंबर श्लोक में। और उसके पश्चात इस अध्याय का जो संशय है, अब ये ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है, कैसे कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो ये तो कह दिया कि अंततः निष्कर्ष क्या निकला कि वो यज्ञ इत्यादि के माध्यम से, चाहे आप योगी हैं, चाहे आप कर्मी हैं, चाहे आप अष्टांग योग का पालन करने वाले हैं, जो भी जहां भी हैं, उस सबका अवसान यहाँ कह रहे हैं ज्ञान में होना चाहिए। दिव्य ज्ञान उसकी पराकाष्ठा है।
अगला प्रश्न ये उठ सकता है कि ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से प्रभु जी? इसके लिए पारुल में, सिग्मा में, एमएसयू में, आईआईटी में, एनआईटी में एडमिशन कहाँ लेना है? क्या पद्धति है? कितना पैसा लगेगा? कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान उस ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति 34वें श्लोक में बताते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, कि तद विद्धि प्रणिपातेन, ये पद्धति है। जाकर के चैलेंज करोगे गुरुजी, जाकर के पिस्टल रख दी, गुरुजी सामने बैठे हुए अपनी पिस्टल निकाली रख दी, गुरुजी हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, तो गुरुजी डर जाएंगे, बोले दिव्य ज्ञान प्रदान करने आए हो कि कुछ हमसे फिरौती मांगने आए हो? ना, तद विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाइए, विनम्रता से जाइए, सेवा करिए, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्या होगा इस ज्ञान को प्राप्त करने से? ऐसे गुरु की शरण में जाने से क्या होगा? ऐसे गुरु की शरण से जाने से ये होगा कि जो मोहित हो गए हो तुम, उस मोह से मुक्त होकर के और ज्ञान के स्तर से आप हर वस्तु को देख पाएंगे। अभी आप अपनी इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, अविद्या के द्वारा देख रहे हैं, और उसी वस्तु को ज्ञान और विद्या के द्वारा आप देख सकते हैं। अच्छा, इतना अच्छा है ज्ञान? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा है। और क्या होगा? अरे इस ज्ञान से तुम दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। संप्लवेनैव, श्लोक संख्या 36, ज्ञानम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतरिष्यसि, तर जाओगे तुम, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इस ज्ञान का आश्रय लेकर के। और जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से सारे भौतिक कर्म और उनके फल जो आपके बंधन, जो आपको बंधन में डालने वाले हैं, वो सब इस ज्ञान से क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। इस ज्ञान के बराबर न कुछ उदात्त है, न परिपक्व फल देने वाला है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह अर्थात भक्ति का पुत्र है ज्ञान, इस प्रकार का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस ज्ञान को प्राप्त करता है। तो किससे ज्ञान प्राप्त करना है? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन, उसके पास जाइए, गुरुजी ज्ञान प्रदान करेंगे, आप भक्ति में सिद्ध हो जाओगे, ये ज्ञान का आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, कौन ज्ञान? अगली योग्यता क्या है? बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा नहीं होगी तो भौतिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने आइंस्टीन को नहीं देखा, हमने नील्स बोर को नहीं देखा, हमने तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर व्यक्ति एमएससी कर ले और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर व्यक्ति एमई कर ले, फिर भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एमएससी एमई कर लिया उसने। इसका तात्पर्य क्या है? श्रद्धावान। श्रद्धा तो है ही। आप जो किताब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं आपने वो किताब के लेखक को देखा है, लेकिन आपका विश्वास है कि हाँ उसने लिखी हुई है। आप कभी ये नहीं कहते कि हमें वही कॉपी लाओ पहली जो उस लेखक ने लिखी है, आप कहते हैं? ऐसा नहीं कहते हैं। हाँ ठीक है, उसने जो लिखी थी, एडिटिंग होके, प्रूफ रीडिंग होके, पब्लिशर ने उसको पब्लिश कर दिया और वो कापी हम तक पहुंच गई, हम उसमें से पढ़ते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। तो यही कह रहे हैं कि श्रद्धा ही वह फाउंडेशन, वह आधार, वो योग्यता है जिससे व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है। कोई बोले हमें नहीं है श्रद्धा, हम नहीं प्राप्त, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, भगवान कोई नहीं है श्रद्धा। अज्ञश्चा अश्रद्ध दानश्चा संशयात्मा विनश्यति, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, विनाश को प्राप्त होंगे। न इस लोक में सुख मिलेगा, न दूसरे लोक में सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तस्मात् ज्ञान संभूतम तस्तम ज्ञान सनात्मना चित्तोइनम संस्तम योगा तिष्ठोत्तिष्ठ भारता, और इस प्रकार से व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है। तो ये जो 43 श्लोक, 43 जो श्लोक हैं, वो मैंने 42 श्लोकाज हैं, आज हम लोगों ने उसका सार जानने का प्रयास किया। तो ये भगवत गीता को समझने की एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है, जिसमें हम भगवत गीता में कि ओवरऑल मैसेज क्या है, उस अध्याय में ओवरऑल उसका पिक्चराइजेशन क्या है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो उससे आपको आसान हो जाता है समझने में। तो मुझे लगता है कि आप लोग को जो नरेशन है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं और हर एक श्लोक दूसरे श्लोक से कैसे संबंधित है, ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। और 9:20 हो गए हैं। कल से आप चिंता मत करिए, 10-10 श्लोक पढ़ा करके हर दिन आपको मैं 5 दिन में चौथा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आज की चर्चा से कोई प्रश्न किसी का है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दोनों फीडबैक, यदि आप बोलेंगे प्रभु जी स्पीड तेज है तो मैं स्लो भी कर दूंगा, ठीक है, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और नहीं, फीडबैक तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता अगर जी। हम इस से चलेंगे तो हमारा 1 महीने में आराम से हो जाएगा, 1.5 महीने में अध्याय, पूरे अध्याय हो जाएगी।
तो आज की चर्चा से कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लोग स्टॉप करेंगे यहीं पर। हेलो, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्ण। मेरा ये था एक कि जैसे आपने अकम विकम विकम का जो डेफिनेशन दिया ना, तो उसमें जैसे हम जैसे प्रोफेशनल लाइफ में ये देखते हैं कि राइट एंड रॉन्ग, वो अगर हमें डिसाइड करना कि ये अच्छा क्रम है या कभी कभी आपको मतलब ठीक है, आपको मतलब कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं एज ए प्रोफेशनल, जो आप हो सकता है सही नहीं हो, पर तो वो हम कैसे डिसाइड करें, मतलब उसमें आपका क्या सोच रहेगा? बिल्कुल, जब हम अकर्म अकर्म विकर्म पढ़ेंगे, इसमें मुझे लगता है ये कर्म अकर्म विकर्म से ज्यादा आपका जो प्रश्न है उससे संबंधित है कि राइट और रॉन्ग के बीच में, कि हम उसके बीच में डिसीजन कैसे लें, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। राइट। मैंने सही समझा प्रश्न आपका? यही प्रश्न है ना कि सही और सही 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 सही। बिल्कुल। देखिए, कर्म को निर्धारित करने के बहुत सारे पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। पहला प्रमाण ये है शास्त्र, कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है उसको व्यवस्थित किया जाए। इसलिए आप देखेंगे पूर्व काल में जो लोग थोड़े बहुत गांव में रहे हैं या वैदिक बैकग्राउंड है, जिनका वैदिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कभी घर में मान कोई लड़की लड़की देखने वाले आते थे तो पंडित जी, दादाजी कहा करते थे पहले पंडित जी को बुला के लेके आओ, पंडित जी निर्धारित करेंगे कि भाई मुहूर्त कब है, ये विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज भी हमारे यहाँ पद्धति है, हम लोग नई कार खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आज कौन सा मुहूर्त है। हाँ हाँ ठीक है, नवरात्रि का समय चल रहा है, हम मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त देख करके हाँ ठीक है, फिर हम मंदिर ले जाते हैं, गाड़ी की पूजा करवाते हैं, जो भी सारी तमाम सारी चीजें हैं। बच्चे हमारे पैदा होते हैं तो हम देखते हैं उसकी कुंडली इत्यादि बनवाते हैं। तो वो सब चीजें आप देखेंगे, हमारा जो समाज है, वो समाज हमारा शास्त्रों के ऊपर ही आधारित है और उसी के हिसाब से हम निर्णय लिया करते थे। तो पहला हो गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, कि हम शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार निर्णय लें। दूसरा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हुए हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों में व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी अपनी स्थिति है और उस स्थिति के अनुसार व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि कोई गृहस्थ पुरुष स्त्री का संग करता है तो उसके लिए उसका पापाचार नहीं है, लेकिन किसी ब्रह्मचारी और सन्यासी के द्वारा एक बार भी स्त्री का संग होता है तो वो नरकगामी हो गया, उसका पतन हो गया। तो कार्य वही है, लेकिन अलग अलग आश्रम के लिए पद्धति अलग अलग है। तो इस प्रकार से फिर पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि दसवां शास्त्र हुआ। दूसरा प्रमाण चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, आप किस वर्ण के व्यक्ति हैं, किस आश्रम के व्यक्ति हैं। वही किसी युद्ध में कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, यदि वो प्रतिकार करता है तो उसके लिए हो सकता है वो हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन वही कार्य क्षत्रिय, जिसको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइटिंग की, उसको रक्षा करना है, रक्षा के लिए युद्ध करना है, वो उसके लिए अलाउ किया गया। नहीं ठीक है, आप हत्या कर दीजिए, आप जो करेंगे वो आपको धर्म के अनुसार अलाउ किया गया है। तो हम किस वर्ण में हैं, किस आश्रम में हैं, वो हमारा दूसरा क्राइटेरिया होता है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ ये होता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगला एक उदाहरण महाराज जी कथा में कह रहे थे कि कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर यद्यपि झूठ बोलना गलत है, लेकिन कहीं कहीं झूठ बोला जा सकता है। कहाँ झूठ बोला जा सकता है? बोले पत्नी बहुत जिद कर रही है कि ये फला फला हमें हार लेकर के आना ही पड़ेगा और नहीं लाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हाँ हाँ ठीक है, अगले महीने ले देंगे हार, कम से कम 1 महीने के लिए शांति हो जाएगी, फिर अगले महीने समझेंगे अगले महीने क्या करना है। तो यद्यपि आपने झूठ बोला है, आपने बोला झूठ है, लेकिन आपकी चेष्टा है कि चलो ठीक है, महीने भर परिवार में शांति रही। या मान लीजिए कोई कसाई गाय के पीछे भाग रहा है, आपसे पूछता है भाई हरी देखा है गाय को क्या? आप बोलेंगे नहीं देखा है गाय को। यद्यपि आपने झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे चेष्टा क्या थी? चेष्टा थी आपको उस गाय की रक्षा की। तो अगला सिद्धांत क्या निकल के आया? चेष्टा हमारी क्या है। हम कोई निर्णय लेते हैं तो हो सकता है वो निर्णय देखने में लगे कि हमने गलत पक्ष लिया है, लेकिन वहां हमारी जो चेष्टा है वो सामने वाले व्यक्ति के कल्याण की, हमने श्रेष्ठ उद्देश्य को वहां पर स्वीकार किया है। एक ये पक्ष होता है। तो ऐसे किसी कर्म का चौथा होता है नीति। कई बार निर्णय नीतिगत तरीके से लिए जाते हैं। नीति अपने आप में, नीति की जो जो धर्म शास्त्र होते हैं उनके आधार पर नीति का निर्णय लिया जाता है। इसलिए पूर्व काल में आप देखेंगे
हर व्यक्ति के पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित का अर्थ यही हुआ, पुरहितः, जो आपके नजदीक, क्योंकि हर बार तो आपको समझ में, जैसे अब जब आप सिचुएशन बताएंगे कि प्रभु जी ये स्थिति है, इसमें क्या करना चाहिए, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ ठीक है हरि जी ये स्थिति में ये करना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए लगभग लगभग हर राजा के पास तो पुरोहित हुआ ही करते थे, बल्कि हर व्यक्ति का एक पुरोहित हुआ करता था। और कभी जीवन में ऐसी अवस्थाएं होती थी तो फिर उससे विचार विमर्श करते थे कि ऐसी अवस्था में क्या करनी है, आप वो बताइए, और वो हमें उसका उपाय बताया करते थे। तो मैंने आपको लगभग शास्त्र के प्रमाण के विषय में बताया, आश्रम वर्ण के अनुसार बताया, चेष्टा के अनुसार बताया कि कैसे कर्म और नीति के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार कि सही मार्ग का निर्धारण कैसे किया जाए। अंतिम और सबसे श्रेष्ठ, समसिद्धि हरितोषणम। सारे कार्यों का सार ये है कि हमें वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया, अर्जुन को यही तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन लड़ो तुम, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लड़ो, मैं आया हूं धर्म की स्थापना के लिए, तुमको मैंने निमित्त मात्र भाव प्रवेश साथी, तुम्हें निमित्त बनना है, विजय प्राप्त करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, मैं तुमसे कह रहा हूं लड़ो तुम, तो तुम्हें लड़ना है बस, और ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए, आपको लड़ना है। अर्जुन ने कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा सुभद्रा को भगा ले जाओ। अब लड़की को भगाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान ने अपनी बहन को ही भगवा दिया अर्जुन के साथ में। बलराम जी बड़े गुस्से हो रहे थे, हमारी, मैं मार दूंगा अर्जुन को, मार दूंगा। भगवान ने कहा मारो कर्ण को, इसको कर्ण को मारो, ये पापी व्यक्ति है, बोल दो अश्वत्थामा हतः, बोलो युधिष्ठिर महाराज। तो धर्मम तु साक्षात भगवत प्रतीतम, जो भगवान का आदेश है वही धर्म है। और समसिद्धि हरितोषणम, ये अचूक ब्रह्मास्त्र है, वही कार्य करना है जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। जो भगवान को प्रसन्न करने वाला वो सही मार्ग, और जो भगवान को अप्रसन्न करे वो गलत मार्ग। तो ये मैंने आपको 5-6 फैक्टर बताए हैं कि कैसे हम चुनाव करते हैं मार्ग का, कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग आज की चर्चा समाप्त करेंगे, 9:30 बज गए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हरे आपसे। कृष्ण आना बदले पहला ने राज्याभिषेक आदेश में बहुत कुछ खा रहे थे, ओके, चिकी चिकी चपच ये किस in your space. कल 8:30 हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय को, डिटेल में थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। तो कल सभी लोग ऐसे एंथुसियाज्म के साथ हम कंटिन्यू करेंगे आगे के सत्र को। तो बी एंथुसियास्टिक, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, राइट? चैंटिंग सब चल रही है सबकी अच्छी? जी गुरु जी चल रही है। ओके प्रभु जी। ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।